श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 23। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। अच्छा, पीछे जो मैं बोल रहा था, अधिक व्यवहार करेंगे ना तो रजोगुण बढ़ जाएगा और फिर रजोगुण से ऊपर चले जाएंगे। जब अधिक व्यवहार के कारण फिर चिड़चिड़ापन, तमोगुण, क्रोध, ये सब आ जाएगा। हाँ? तो इसलिए अधिक व्यवहार नहीं, साधना वाले के लिए, सबके लिए नहीं है। बाकी जिसको जो करना है वो करे, लेकिन सात्विक साधना, जो सात्विक देवता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, बिना सत्व गुण बढ़ाए कुछ नहीं होगा। समझ ही नहीं आएगी बात। तो राइट महाराज। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। इस गुण के स्वभाव आप कई बार सुन चुके हैं। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय। उत्पत्ति तो ब्रह्मा करते हैं, स्थिति जो है पालन, स्थिति मैंने पालन विष्णु करते हैं और प्रलय शंकर करते हैं। प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। एक परमात्मा ही। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। फिर से, जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि। प्रथम स्थिति में अग्नि है, दूसरे पे धुआं है और तीसरे लकड़ी। क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है।
वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। तो सत्वगुण तो रजोगुण में क्या होता है और तमोगुण में क्या होता है, ये आप कई बार सुन चुके। इसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान, किसी के स्पर्श करने में, किसी के साथ थोड़ी देर बात करने में, पता नहीं कौन सी बात ऐसी बोल दे बुद्धि में घुस जाए और फिर हम उसका चिंतन करते रहें खामखा। तो ये सब परहेज हैं। जो इस तरह के रजोगुनी लोग हैं, बस बातें कहानियां बनाना ही जीवन है उनका। और या तमोगुण वाले क्रोध, आलस इत्यादि में मस्त हैं अपने, और अपने सुख की कामना ही करते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान, अच्छा उन्होंने ये जो खुद स्वीकार किया है रजोगुण तमोगुण, तो उन तमोगुण रजोगुण को छोड़ करके या ऐसे लोगों का संग ना करके जो सात्विक लोग हों, जो साधना करते हो, सदाचार में रहते हो, हम्म, और जिनकी जिज्ञासा हो कि परमात्मा की प्राप्ति, ऐसे लोगों का नम्रता पूर्वक है, उनका संग करना चाहिए। अगर उनका संग मिल जाए तो अमूल्य है, उसके आगे कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं कोई मूल्य दे सके उसका। कि जो जो संग जन्म जन्मांतर सुधार दे, या तो फिर हमें उनका मूल्य समझ नहीं आया, और या हम जिन वस्तुओं को अधिक मूल्यवान समझते हैं उनके प्रति महत्व ज्यादा है। तो ऐसे सात्विक लोगों का संग करना, उनको चित्त में रखना, चित्त में ने मन में रखना, ये ये दवाई है उस रोग की। वो सेवा इत्यादि के पास उनके सेवा इत्यादि के बहाने जो उनके पास जाया जाता है, वो यही कारण होता है। कुछ सुनने को मिलेगा, बैठने को मिलेगा, हुँ, और कोई ना कोई प्रसन्नता जो है हमें प्राप्त होगी। तो जो सत्वगुण है भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुनी, रजोगुनी, भैरवादी भूत पत्तियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान
और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुनी, रजोगुनी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करना चाहिए। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुनी अथवा तमोगुनी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। अच्छा, इन सब के तर्पण में तो ये सभी आ जाते हैं। भूत, पितर, पिशाच, राक्षस, नदियां, पर्वत, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नदियां, मनुष्य, सुपर्ण मैंने गरुड़, आ, पक्षी हो गए और औषधियां और पशु और ग्राम में रहने वाले कुत्ते बिल्ले जो भी होते हैं, इन सब का ही तर्पण होता है। और भी दिशाओं का इत्यादि बहुत कुछ होता है तर्पण में। तो इसका अर्थ है कि कोई हमारी ये कर्तव्य है उनके प्रति ये जल दान करना, कर्तव्य है हमारा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो बेचारे नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो वैदिक है, हमारे वेद के अनुसार ही हमारी ये संस्कृति है, वो अद्भुत है, बहुत ऊंचा विज्ञान है। तो परंतु जिसका स्वभाव रजोगुनी अथवा तमोगुनी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। तो ये उपासना नहीं हुई तर्पण, ये तो कर्तव्य है, करना है। क्योंकि इन लोगों का स्वभाव, किन लोगों का, रजोगुनी और तमोगुनी का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। जो जिसकी उपासना करता है वो वैसा ही होता है, वही प्रिय लगता है, उसी में रुचि होती है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। श्री कृष्ण मैंने वही ब्रह्म तत्व, वही राम, कृष्ण, विष्णु और ब्रह्म तत्व एक ही है। माइक्रोवेव का भी मना कर रहे हैं। राम राम जी, हाँ। म्यूट कर लो। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। अब इतना गहरा भाग क्या है ये? समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है।
जब कृष्ण मिल गए तो सभी कर्म पूर्ण हो गए। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। और यज्ञ से भी। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। अद्भुत वाक्य है ये। सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती। जैसे समुद्र में सभी नदियां, सभी नाले वहीं पहुंच जाते। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है। गुणमयी से माया से क्या हो? प्रपंच की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। उन्होंने ही सर के आदि में संसार की रचना की थी। ये रचना जो हुई, तत्व की दृष्टि से नहीं हुई थी, प्रपंच की दृष्टि से हुई थी। उन्होंने ही सर के आदि में संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। और ये गुण ही उन देवताओं के अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। उनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। हम्म। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे तो लगता है कि ये है तो भगवान का ही स्वरूप, वही तत्व स्वरूप, पर लगते हैं तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन हैं। वैसे है नहीं, क्योंकि भगवान तो इस माया के अधीन थोड़ी है। वो तो स्वीकार करते हैं माया को। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों से प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पड़ती है। अग्नि तो एक ही है, पर लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए वो जलती टेढ़ी मेढ़ी आग दिखाई देती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों को अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। तो प्रसंग है ना, स्वर्ग की बात है। एक तिनके को जलाने के लिए कोई यक्ष, ऐसा कुछ है। तिनके को जलाने के लिए कोई आता है उनके द्वार पे। अग्नि को बोलते हैं कि अग्नि तुम ये तिनका जला दो। ये उपनिषद की कथा है। तो वो अग्नि जला नहीं पाता। उस तिनके को उड़ाना होता है, हवा पूरी जोर लगाता है वो वायु देवता।
नहीं कर पाते। इसी तरह पंच तत्वों की बारी आती हो, कोई भी नहीं कर पाता। तो लेकिन वो ये पंच तत्व के देवता सभी अभिमानी होते हैं कि हम तो ये कुछ भी जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तहस-नहस कर सकते हैं। जल तत्व ने भी बताया, पर वो तिनके को कोई हिला नहीं पाए। तो बाद में पूछा आप कौन है? तुमने कहा जिसको आप जिस सब जिसकी चाह करते हैं, मैं वही तत्व हूँ। ये उपनिषद की कथा है। तो उसी तरह लकड़ियों की बात हो रही है, अग्नि। ये जगत में जो कुछ भी हलचल, कुछ भी हो रहा है, इस सब परमात्मा की सत्ता से, उसके बल से ही हो रहा है। और फिर ये गलत कैसे हो सकता है? हमें अनुकूल नहीं पड़ता इसलिए गलत लगता। देखिए बड़ा साधारण सा दृष्टांत है। जिसके यहाँ 4-5 भाई-बहन होते हैं, उनकी सबकी रुचि अपनी-अपनी होती है, अपनी-अपनी दिशा में जाना चाहते हैं और जीवन अपने ढंग का रखना चाहते हैं। और माता-पिता जो हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। उन 4-5 जो भी हों, चाहे किसी के 10-12 ही हों, तो भी वो माता-पिता उनकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, किसी का गुण है तो भी उसको केयर करते हैं, दोष हैं तो भी केयर करते हैं माता-पिता। ऐसे ही भगवान, उनकी इच्छा से ही सत्व रजतम जो भी बढ़ता घटता है, ये उनकी इच्छा से ही होता है सब कुछ। ये माया ही सेवा कर रही है भगवान की और माया के द्वारा हो रहा है। अगर इस जगत के गुण दोष से हमें संबंध ना हो, तो हमें क्या कष्ट है यहाँ? कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जगत को हम अपना ही मानते हैं, है ना? इसी जगत में ही अपना प्रकाश चाहते हैं कि हमारे नाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसलिए वो जगत के गुण दोष देखते हैं और गोस्वामी इसीलिए कहते हैं कि वो, हे प्रभु, मैं कब ऐसी रहनी रहूं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूं, सुख दुख में मैं समबुद्धि रहूंगा। किसी के दोष और गुण बखान नहीं करूंगा और यथालाप संतोष में रहूंगा। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। भगवान ही तो करते हैं। ये सब कुछ निर्माण भगवान के द्वारा ही है, तो उनकी माया के द्वारा। पर पीछे शक्ति तो वही भगवान की है ना। माया को भी शक्ति कौन दे रहा? उनमें भिन्न-भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप
विषयों का उपभोग करते कराते वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय